जी, तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशहाल होंगे, अपने फैमिलीज अपने रिलेटिव्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे होंगे, और करना भी चाहिए। तो आ जाते हैं जी, कल की मेरी जाके आप वीडियो देखें। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। कल जो मैंने कहा था, ये लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। मैंने कहा था कि मार्केट जो है यहाँ से यहाँ तक पहले आए, लेकिन यहाँ तक टू द इस लेवल तक नहीं आई, थोड़ा सा नीचे आई है, ठीक है। मैंने कहा ये जो इम्पैक्ट हाइस पड़ी हैं, ये इतनी ज़रूरी है किल होना, मैं आपको बता भी नहीं सकता, ठीक है। इसका किल होना वाजिब था, क्योंकि ये इम्पैक्ट है, इनमें से एक भी किल नहीं थी, ठीक है। तो मैंने ये लाइन ड्रॉ की थी, मैंने कहा यहाँ से मार्केट यहाँ तक जाएगी एटलीस्ट, ठीक है। तो मार्केट वहाँ तक गई, उसके बाद अभी ऊपर जा रही है, और इंशाल्लाह जाती रहेगी। आज है जी फेड चेयर, फॉल स्पीच है 10 AM पे। तो ऐसे दिन कुछ भी नहीं करना, अपने अकाउंट बचाओ। डायरेक्शन मेरी अभी भी ऊपर की है, ये जो मैंने बॉक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं ना, ये मेरी टारगेट्स हैं आज, क्योंकि मार्केट यहाँ तक एटलीस्ट आ सकती है। के पीछे आपको लॉजिक बताता हूँ, बहुत से हैं, चलो थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ ताकि आपको जो है समझ में आ जाए। मार्केट यहाँ तक जा सकती है, आपको मैंने कहा था गोल्ड का कोरिलेशन होता है बिटकॉइन के साथ, ठीक है। तो बिटकॉइन, सॉरी, गोल्ड की मार्केट जो है हाईली एक्सपेक्टेड है इस लेवल तक आने का, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्या और नीचे आना चाह रही है कि नहीं आ रही। तो अगर गोल्ड यहाँ तक आ रहा है, ठीक है, तो बिटकॉइन जो है, सॉरी 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 सॉरी, बिटकॉइन जो है वो इस लेवल तक एटलीस्ट जा सकता है, ठीक है। और US 100 भी ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है आज, ठीक है। तो ऑल टाइम हाई ब्रेक के बाद इसके ये टारगेट्स रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट टारगेट इसका पूरा हो गया ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद। सेकंड टारगेट इसका ये रहता है, थर्ड टारगेट इसका ये रहता है, फोर्थ टारगेट इसका ये रहता है। ये नहीं भी, मैं ये टारगेट्स आज क्यों लगाए हुए हैं, आप भी हैरान हो रहे होंगे कि ये क्या किया हुआ है। आज है जी पोल स्पीच, ठीक है। ये सारा डिसाइडेड होता है, ये स्पीच वगैरह किस दिन स्पीच होनी है, और उस दिन से पहले ये सारी मार्केट इस रेंज में प्लान करके लाई जाती है, ठीक है। तो ये सारा प्लान होता है, स्पीच से पहले का क्राइटेरिया, उसके बाद का क्राइटेरिया। मार्केट को उन्होंने एक डायरेक्शन तक पहुंचाना है, तो वो सहारा लेंगे स्पीच का, फिर बाद में कहेंगे जी स्पीच जो थी वो अच्छी थी तो मार्केट ऊपर चलेगी, या स्पीच बुरी थी तो मार्केट नीचे आ गई, ठीक है। कल मैंने आपको कहा था कि हमने परसों से जो है बिटकॉइन की लाइव ट्रेड होल्ड की हुई है, ठीक है। ये 1 डे की कैंडल की कंफर्मेशन के बाद, BBL की कंफर्मेशन के बाद, ठीक है, 1 वीक की कोरिलेशन कोऑर्डिनेट्स के क्रैक होने की कंफर्मेशन के बाद, और बहुत ज़्यादा कंफर्मेशन थी। मैंने अपने प्राइवेट टीम को ये ट्रेड्स होल्ड करवाई हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। हमारा ये टारगेट है, ये ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है, ठीक है। तो इस ये पोजीशन ट्रेड्स होती हैं, तो इनको 1-2 दिन होल्ड रखना पड़ जाता है, बाज़ औक़ात वीक वीक भी होल्ड रखना पड़ जाता है, ठीक है। ओवरऑल टारगेट तो ये बनता है मार्केट का, लेकिन इसको जो है ना, मैं अपने प्राइवेट मेंबर्स को तो मैंने यहाँ तक ही होल्ड करवाया हुआ है, लेकिन मैं इसको यहाँ तक लेके जा रहा हूँ। उसके पीछे लॉजिक है, ठीक है, वो आप छोड़ें। वो आपको बताऊंगा कि मैं अपने प्राइवेट मेंबर्स को मैंने यहाँ तक ही रखा हुआ है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे आएगी, उनकी ट्रेड क्लोज हो जाएंगी, लेकिन मैं अपनी ट्रेड को इस लेवल पे क्लोज करूंगा। उसके पीछे बहुत रीज़न है, और आज हाईली चांसेस हैं कि पॉल की स्पीच की वजह से ही मार्केट यहाँ तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये सारी प्लान होती है, हम स्कैल्प नहीं करेंगे कोई भी आज, ठीक है। हमारे रूल्स हैं, चाहे मार्केट यहाँ से चांद पे चली जाए, हमें कोई सरोकार नहीं है। जब पॉल स्पीच हो या हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हो, ठीक है, तो हम उस दिन स्कैल्प नहीं करते। पोजीशन ट्रेड्स क्योंकि मेरी पहले से होल्ड थी, इसकी कंफर्मेशन किसी और चीज़ पे मैंने ली थी, ठीक है। तो ये न्यूज़ जो भी हो फर्क नहीं पड़ता, इससे अपनी डायरेक्शन तक इंशाल्लाह पहुंच के रहना, ठीक है। तो बाकी डोमिनेंस को ज़रा एक बार दोबारा देख लेते हैं। तेरी परछाइयाँ, तेरी परछाइयाँ।
हम्म, आज बस आप मार्केट को देखें कि ये जो मैंने बॉक्सेस ड्रॉ किए हुए हैं यहाँ तक, क्या फॉल्स स्पीच के इम्पैक्ट से ये सारे बॉक्सेस क्लियर होते हैं? कि ये बॉक्सेस लेवल्स हैं, ठीक है, ये लेवल्स हैं कि मार्केट आज यहाँ तक आ सकती है, लेकिन हम स्कैल्प नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे रूल्स के अगेंस्ट है। फॉल्स स्पीच वाले दिन स्कैल्प नहीं करनी। पोजीशन ट्रेड अगर आपकी होल्ड है, जो कि मेरी है और मेरे प्राइवेट मेंबर्स की है, तो वो होल्ड ही रहेगी। तेरी परछाइयाँ साजन, तेरी परछाइयाँ साजन, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। और नेक्स्ट वीक से मैं प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं ज़रा थोड़ा पर्सनल कामों में फंसा हुआ हूँ, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा वीडियोस वगैरह बनाने का। ये तो मेरी हॉबी है, मेरी रूटीन है ना, कि न्यूयॉर्क के टाइम पे तो मैं आता ही आता होता हूँ। ये तो मेरी न जाने के सालों से रूटीन है। बाकी इसके अलावा टाइम निकल नहीं पा रहा। नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि अपनी प्लेलिस्ट को शुरू करूँ, जो कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ एल्गोरिथम्स हैं, जिसमें पोजीशन साइजिंग, ठीक है, बीपीएल कंफर्मेशन, एंट्री टू एग्जिट पॉइंट। एंट्री कैसे लेनी है, मेन जनाबे वाला होता है एंट्री लेना, ठीक है। आपको हर कोई बंदा बता देगा कि ऐसे ऐसे करो जी, ये करो वो करो, तो यहाँ से आप यहाँ तक पहुँच जाओगे। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें मैं क्लियर करवाऊंगा ना कि यकीन करो, आपने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। बच्चों की तरह समझाऊंगा कौन सी रेंज जो होती है वो डिसाइडेड रेंज होती है, उस रेंज के अंदर कुछ नहीं करना होता। और उसके बाद जो एक्शन रेंज आती है, उस एक्शन रेंज में आपने जो है अपनी ट्रेड्स को प्लान करना होता है। उस एक्शन रेंज के अंदर भी आपने कौन कौन सी कंफर्मेशंस देखनी होती है ट्रेड लेने के लिए। तो ये ही जो है डेप्थ चीज़ें हैं मार्केट की, ठीक है। इसका वन बॉक्स क्लियर हो गया है, सेकंड बता है, ठीक है। सेकंड के इस लेवल पे जाके मेरे प्राइवेट मेंबर्स की जो है वो ट्रेड क्लोज हो जाएंगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। लेकिन मैंने अपना होल्ड जो है कहाँ तक बढ़ा दिया, ये कल तक प्लान नहीं था मेरा होल्ड इतना। लेकिन आज मुझे कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आई हैं मार्केट में जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, जिसकी वजह से मेरा ये हो गया, ठीक है। तेरी परछाइयाँ सावन, यूएस 100 में क्यों इम्पैक्ट इतना नहीं आ रहा, मैं ये चीज़ सोच रहा हूँ। बिटकॉइन में आ रहा है, डोमिनेंस भी अच्छा जा रहा है, गोल्ड भी नीचे आ रहा है, यूएस 100 क्यों क्यों मैनुअली फ्लक्चुएशन कर रहा है? इसको भी ऊपर जाना चाहिए। ये फर्स्ट टारगेट पे क्यों कंसोलिडेट हो रहा है? इसके पीछे लॉजिक ढूंढो भाई। लॉजिक क्या हो सकते हैं इसके पीछे? लॉजिक ये है कि ये मैनुअली कंट्रोल चल रहा है आज आज ऑटो, ठीक है, एल्गोरिथम कोडिंग पे नहीं चल रहा यूएस 100। बिटकॉइन फिलहाल एल्गोरिथम पे चल रहा है, गोल्ड फिलहाल एल्गोरिथम पे चल रहा है, ठीक है, डोमिनेंस फिलहाल एल्गोरिथम पे चल रहा है। मुझे यूएस 100 मैनुअली कंट्रोल नज़र आ रहा है, ठीक है। देख रहे हो क्या क्या फ्लक्चुएशन आ रही है, न्यूयॉर्क भी स्टार्ट हो चुका है। और 10 AM पे न्यूज़ है, ठीक है, 10 AM पे न्यूज़ है। यूएस 100 जो है यहाँ तक जाने के मुझे पोल स्पीच की वजह से चांसेस लग रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल टारगेट ये है इसका आज का। देखते हैं क्या बनता है। स्कैल्प कोई भी नहीं लेनी हमने, कोई भी स्कैल्प नहीं लेनी इस दिन। सिर्फ देखना है, टेप रीड करना है, अपना एक बायास, एक डायरेक्शन बना लेनी है, ठीक है। फिर देखना है कि मार्केट आपकी उस डायरेक्शन को कंप्लीट करती है कि नहीं करती, ठीक है। तो ये तो डेली बेसिस के काम है, ये तो करने ज़रूरी है ना। सर, मेरे मेंबर्स कह रहे हैं सर क्लोज कर दें, क्लोज कर दें। नहीं, क्लोज ना करो, अभी क्लोज ना करो, ना क्लोज करो। आपको अब पूरा लेवल मिलेगा इंशाल्लाह। आपका होल्ड यहाँ तक है ना, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, इसके साथ जो मेरे प्राइवेट मेंबर्स हैं वो ऑनलाइन होते हैं, वो लाइव होते हैं, तो जो मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ तो वो लाइव कर रहा होता हूँ, ठीक है। अच्छा, मेरी बात सुनो, आप होल्ड रखो, आप ना क्लोज करो मार्केट।
इंशाल्लाह 1000% इस लेवल तक आएगी, ठीक है। थोड़ा सा पॉइंट रह गया आपका, इतना कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो होल्ड रखो। और किसी ने, ठीक है, अगर किसी ने इस लेवल तक होल्ड रखा तो भाई वो अपना जिम्मेदार खुद है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ यहाँ तक होल्ड करवाया है, इससे ऊपर की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। वो मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि मैंने यहाँ तक होल्ड क्यों रखा है, ठीक है। मैं इसमें हर्डल्स भी बर्दाश्त करूंगा। मार्केट यहाँ से नीचे भी आएगी, कंसोलिडेट भी करेगी, 1 से 2 दिन लग सकते हैं इस लेवल तक आने में, लेकिन आप लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि वो वेट ना कर पाऊँ, ठीक है। तो आप लोग इस लेवल से बच्चों की तरह और प्यारे बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है, निकल जाना इस लेवल से। इस लेवल के बाद होल्ड ना रखना बिटकॉइन को। क्रैश भी एक्सपेक्टेड है आज। तो आप ये जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है मैं बताता हूँ आपको। ये जो बन चुका है ना, ये बहुत खतरनी खतरनाक है, ठीक है। इसका किल होना वाजिब है। तो मार्केट अगर क्रैश करके यहाँ आती है, मैं तो होल्ड कर लूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं, क्योंकि मुझे अपनी डायरेक्शन क्लियर है। आप लोग यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। इस क्रैश में जो आएगा एक्सपेक्टेड है, पॉल स्पीच में भी आ सकता है, आप इस क्रैश में अपना होल्ड नहीं रख पाओगे, इमोशनली फेल हो जाओगे, ठीक है। तो आप अपने इस लेवल से बाहर हो जाना। उसके बाद मैं आपको कल बताऊंगा क्या करना, आज कुछ भी नहीं करना। सिर्फ अपना यहाँ तक होल्ड रखो और अपनी ट्रेड्स को एंजॉय करो, ठीक है। ये क्रैश एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये पोल स्पीच में भी हो सकता है, मैं ये बर्दाश्त कर सकता हूँ, मुझे अपनी डायरेक्शन क्लियर है। आप लोग ये बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तो आप इस लेवल से बाहर हो जाना। भाई US 100 मैनुअली कंट्रोल है, ठीक है। तो US 100 पे कोई भी किस्म की स्कैल्प ना करना आज। तेरे परछाइयाँ तेरी आहा, ये क्या आ गया। US 100 ऊपर ही जाएगा। तेरी परछाइयाँ तेरी डोमिनेंस जो है ना, वो आज चलो आपको मैं बताता हूँ, इस लेवल तक जा सकता है। एक्सपेक्टेड तो है इस लेवल तक जाए, ठीक है। चलो ये भी ड्रा कर देते हैं, यहाँ तक विक्स जा सकती है डोमिनेंस की, ठीक है। ये भी ड्रा कर देते हैं, लेकिन इसको लाजमी टच करेगा डोमिनेंस, ठीक है। क्योंकि 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 क्लोजिंग देख रहे हो उसकी, बॉडीज की क्लोजिंग देख रहे हो आप, कहाँ पे हो रही है, रिस्पेक्ट किस लेवल पे मिल रही है, ठीक है। तो इससे एक डायरेक्शन डिसाइडेड है इस लेवल पे, ठीक है। इसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई तो रोकड़ की तरह जाएगा, ये ऊपर गया तो बिटकॉइन भी ऊपर जाएगा। गोल्ड बहुत ज़रूरी, क्या गोल्ड में बस मैनुअली कुछ ना हो तो बड़ी स्मूथ मार्केट जाने वाली है आज ऊपर। अ, यहाँ इससे नीचे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लोजिंग इसकी, इस लेवल तक आएगा गोल्ड आज, टेंशन ना लो, इस लेवल तक आएगा, ठीक है। उसके पीछे रीज़न ये है, देख रहे हो, इन्वर्टेड बायास, इन्वर्टेड रिट्रेसमेंट यहाँ पे मेट हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक आएगा आज।
सारा तारारा। यार ये आज वीडियो में मुझे प्राइवेट वालों ने बड़ा तंग किया हुआ है। मेरी जान के टोटो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मार्केट 1000% तक इस लेवल तक आएगी, होल्ड रखो। इतनी सिविक से क्या डर रहे हो? ये तो रिट्रेसमेंट है। ये किस चीज़ की रिट्रेसमेंट है मैं आपको बताता हूँ। एक तो हल्की सी रिट्रेसमेंट से ऐसा डरते हैं, मैं क्या बताऊँ इनको, ठीक है। हाईली मार्केट रिट्रेसमेंट लेने इस लेवल तक आ सकती है। आपका होल्ड किस लेवल से आप जानते भी हो, ठीक है। तो इतना सा इसने जो है वो फिल होना है। क्यों ये रेजिस्टेंस बिठाई जा रही है जान के पोल स्पीड से पहले, ठीक है। तो ये किल होंगी। ओवरऑल अभी तक सारी लिक्विडेशन ऊपर की तरफ इशारा कर रही है। अभी कोई क्रैश का इम्पैक्ट नहीं है मार्केट में, क्योंकि ये जनरेट लिक्विडिटी लेवल है, ठीक है। अभी किल जोन नहीं आया इसका। इसका जब किल जोन आएगा मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी सिर्फ जनरेट हो रही है लिक्विडिटी, और मजीद होगी। तो उस मजीद लिक्विडिटी जनरेट में आपका टारगेट हिट हो जाएगा। लगे बंदो, क्यों इतना डरते हो? छोटे छोटे लेवल से डर जाते हो, क्या हो गया आपको? 2 दिन से आपको ट्रेड मैंने होल्ड करवाई हुई है, और इतने से फासले से आप डर रहे हो यार। मेरा काम है कि मैं आप लोगों को जो है ना पूरी डायरेक्शन पकड़वाऊँ, ठीक है। मेरे लिए इतनी सी भी रेंज जो छोड़ना है ना, वो बहुत बड़ा मसला है। क्यों? मैं बताता हूँ। क्योंकि मुझे स्ट्रोंगली कंफर्मेशन है, ठीक है, कि मार्केट इस लेवल तक आना है। तो मैं आपका इतना सा भी प्रॉफिट मिस क्यों करवाऊँ? समझ रहे हो मेरी बात को? तो होल्ड रखो। 2 दिन से होल्ड रखा हुआ है, 15-20 मिनट होल्ड होल्ड रखने से कोई भी कुछ नहीं हो रहा। क्योंकि जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ वो आप नहीं देख पा रहे। आप सिर्फ ये क्या कहते हैं, आपकी तो रेड कैंडल शोर होगी ना, ये रेड कैंडल के डर से जो है ना आप चाह रहे हो कि इतना सा छोड़ दूँ, ठीक है। भाई जब कंफर्मेशन स्ट्रोंग हो तो इतना सा भी लेना है, मेरे रूल्स में है, ठीक है। मैं अपनी डायरेक्शन को कोशिश करता हूँ कि पूरा कैप्चर करूँ, चाहे आप प्राइवेट हो जो भी हो, ठीक हो। जो मैं अपने लिए चाहता हूँ वो मैं अपने मेंबर्स के लिए भी चाहता हूँ, तो इसको मिस ना करो। मार्केट यहाँ तक जाएगी, 1000% जाएगी। ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है। अभी ये जो है ना, ये लिक्विडिटी जनरेट हो रही है और मजीद होगी इस लेवल तक, ठीक है। तो उसके बाद जब इसका किल जोन आएगा मैं आपको बता दूंगा। अभी नहीं इसका किल जोन आया। अच्छा, मैं समझ गया, धन्यवाद, मैं समझ गया तुम्हारी बात। देखो मैं क्यों श्योर हूँ इस लेवल में, बताऊँ आपको। क्योंकि गोल्ड जो है ना, मेरी बात सुनो, वो स्मूथली काम कर रहा है। जब तक गोल्ड स्मूथली इस लेवल तक आएगा आपका टारगेट इजीली हिट हो जाएगा। समझ रहे हो? ये कितनी रेशो बन रही है? इक्वेशन ऑफ रेशो निकालो ना, जो सिखाया मैंने आपको, ये कितने परसेंट बन रही है, ठीक है। गोल्ड यहाँ तक आएगा, यहाँ तक अगर आएगा आपका टारगेट हिट हो जाएगा, लगे बंदो। तो गोल्ड ने यहाँ तक आना है। रिट्रेसमेंट आपने नहीं, वो मैंने बर्दाश्त करनी है, और मैं जानता हूँ वो मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इजी काम है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए रिट्रेसमेंट में चाह ही नहीं रहा, इसलिए कह रहा हूँ कि अपना जो है यहाँ पे क्लोज कर देना। बल्कि यहाँ पे एसएल फिक्स, वो टेक प्रॉफिट फिक्स कर दो इस लेवल पे, ठीक है। इससे ऊपर एक एक सेकंड की कैंडल भी आपकी नहीं जानी चाहिए। 1 सेकंड की भी, मिनट की बात नहीं कर रहा, सेकंड की बात कर रहा हूँ। US 100 पहुंच रहा है यहाँ पे अपने सेकंड टारगेट पे। देखो अल्लाह के बंदो, ये जो है ना US 100, ये ऑल टाइम हाई ब्रेक कर चुका है, ठीक है। ऑल टाइम हाई के ऊपर भी लेवल्स निकाले जा सकते हैं कि मार्केट ने कहाँ तक आना है, ठीक है। ये देख रहे हो, ऑल टाइम हाई के बाद भी लेवल्स निकाले जा सकते हैं कि मार्केट ने कहाँ आना है। अभी पूरी दुनिया इस लेवल पे शॉर्ट प्लान कर रही है, और कर भी रही है। लगा रही है, दे मार 4.5 शॉर्ट लगा रही है, क्योंकि उनके लिए तो रेजिस्टेंस लेवल है ना। तो वो तो कह रहे हैं बस ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर दिया तो अब यहाँ से रिवर्सल आ जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ कहानियों में होता है, रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में ऐसा होता है, ऑल टाइम हाई के ऊपर जो लेवल्स निकाले हुए हैं वो लेवल्स कंप्लीट करेगी मार्केट, ठीक है। अभी सेकंड लेवल के पास आ रही है, फिर थर्ड। मैं तो यहाँ तक चाह रहा हूँ, मुझे नज़र आ रहा है कि आज जो है US 100 यहाँ तक आएगा। 22,411.5। लेकिन ट्रेड नहीं करनी, पोल स्पीच है। ट्रेड पे हाथ नहीं लगाना, ठीक है। स्कैल्प तो बिल्कुल भी नहीं करनी, दूर रहो। सिर्फ देखो,
सिर्फ नैरेटिव बनाओ, ठीक है, सिर्फ एक डायरेक्शन बनाओ, देखो मार्केट वहां तक जा रही है कि नहीं जा रही, बस और कोई काम नहीं आज के दिन। पोजीशन आपकी होल्ड करवाई भी इतना काफ़ी है। हाँ जी, ये रिट्रेसमेंट थी, मैं कह रहा था ना रिट्रेसमेंट आपको। आप जी भाई, आपकी तो तराई निकल जाती है थोड़ी सी रिट्रेसमेंट से। भाई जब मल्टी कन्फर्मेशन हो ना, तो फिर आप कॉन्फिडेंट बैठे होते हो अपने लेवल्स पे, ठीक है। अब मैं जो चीज़ें देख रहा हूँ अल्लाह के बंदो, वो आप नहीं देख पा रहे, आप नहीं देख पा रहे, आप सिर्फ इसको रेड नजर, एक कैंडल देख रहे हो कि जी रेड बन गई है तो मार्केट तोड़ो तोड़ नीचे आ गई। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के बंदो, ये अभी एक लिक्विडिटी जनरेट बन रहा है, मजीद बनेगा। जब इस जनरेट लिक्विडिटी का किल आएगा ना, जब किल जोन आएगा, जब इस सारी लिक्विडिटी को किल किया जाएगा, मैं तब भी आपको बता दूंगा कि हाँ जी, अब जो है इस लिक्विडिटी का किल पॉइंट आ चुका है। अब ये किल होने जा रही हैं, उस टाइम शॉर्ट्स की ट्रेड्स ओपन करनी है। अभी तो भाई ये बहुत ऊपर जानी है मार्केट। क्या हो गया अल्लाह के बंदो, आपने यहाँ पे, मेरे प्राइवेट से प्यारे प्यारे भाइयों, ये आपको मैं नंबर बता रहा हूँ, 108 078, सॉरी थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, 108 070.59 से ऊपर 1 सेकंड की कैंडल का भी होल्ड नहीं रखना, अपने यहाँ पे बाहर हो जाना है। इससे ऊपर मेरी आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। मेरा ख्याल है आप समझ गए हो गया। थोड़ी इधर भी नजर डाल दें। हम्म, जैसे ही इस लेवल पे आए, आपने निकल जाना है, ठीक है, क्लोज कर देनी है अपनी पोजीशंस को। एक प्रॉफिट लगा लिया सबने इस लेवल पे, ठीक है, अच्छा किया, बस टेक प्रॉफिट लगा ली, छोड़ दो बस। अब 5 से 10 मिनट इंतज़ार करो, और इंशाल्लाह आपको आपका पूरी रेंज मिलेगी जो मैंने आपसे कहा था, ठीक है। मेरी कोशिश होती है जो मैं बोलता हूँ वो हो। जब हो रहा होता है तब आप, तो उस लेवल तक मैं आपको होल्ड करवाता हूँ, ठीक है। जब नहीं हो रहा होता तो आपको मैं अक्सर कहता हूँ कि नहीं, अभी चांसेस वीक हो चुके हैं इस लेवल तक आने के लिए, तो अपना 90% 80% क्लोज कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो अभी 100% अपने कैपिटल के साथ इस लेवल तक रहो। नहीं दानियाल, मैं क्लोज नहीं कर सकता। आपने होल्ड नहीं रखना, मैं होल्ड रख रहा हूँ, ठीक है, उसके पीछे लॉजिक्स हैं। लो जी, क्लोज होगी सबकी, सबकी ट्रेड्स क्लोज होगी। जिसने, हाँ जी, जिसने नहीं लगाया हुआ था टेक प्रॉफिट, वो अभी क्लोज कर दे, निकल जाए फौरन, निकल जाए मार्केट से बाहर। ठीक है, डन हो गया, डन हो गया। अब मुझसे बात ना करो, ठीक है, मैं अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो बाद में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, इस पोजीशन ट्रेड को। नहीं 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 दानियल, होल्ड नहीं रखना, क्लोज, फौरन क्लोज, 1 सेकंड भी होल्ड नहीं रखना, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ फिर।
यार मैं चाह रहा हूँ जो मैंने डिसाइड किया था आपके साथ सिर्फ वही हो, ठीक है? आप क्लोज कर दो, लालची ना बनो, कितनी बार आपको मैंने कहा। इतनी बड़ी आपको मैंने डायरेक्शन कैप्चर करवा दी है, फिर भी आप लालची हो रहे हो। बस क्लोज कर दो यहाँ पे। क्लोज मतलब क्लोज। हाँ क्लोज करो, बस करो। बस करो, अल्लाह के बंदो इतने लालची ना हुआ करो। ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो बाद में अपलोड करूंगा, ये प्राइवेट्स वालों के साथ थोड़ी बात कर रहा था, तो आज ज़रा जो है तो मैं उनके साथ ज़रा बिजी था। आह, मैं चला लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ तक मार्केट मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आज। ठीक है। दरारारारारा। नहीं दानियाल मैं, हाँ नहीं नहीं, मैं क्लोज नहीं कर सकता, मैंने 4 जगह ओपन की हुई है पोजीशन पे। हाँ हाँ। ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। हम्म। जी जी। जी तो कैसे हैं आप सब? कल मैंने लाइव बताया था, मार्केट में कल फेड शेयर था, ठीक है? कॉल स्पीच थी, तब भी मैंने कहा था स्कैल्प नहीं करनी। और मेरी और मेरे प्राइवेट टीम्स मेंबर्स की होल्ड थी पोजीशन, ठीक है? मैंने कहा था यहाँ पे मार्केट, मैंने ये लैंड होगी भी थी, मैंने कहा मार्केट यहाँ से नीचे आएगी, फिर यहाँ से इस लेवल तक जाएगी, ठीक है? डायरेक्शन क्लियर थी मल्टीपल कंफर्मेशंस के बाद, ठीक है? तो मैंने कहा ये जो लिक्विडिटी इम्पैक्ट पड़ी है, इम्पैक्ट लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा मेन होती है किल होने के लिए, ठीक है? तो मार्केट यहाँ से नीचे आई और लेवल टू लेवल जो मैंने लैंड ड्रॉ की थी वहाँ तक गई, ठीक है? उसके बाद अभी, अभी क्या सीन है जी? अभी ये सीन है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे हमने पोजीशन ट्रेड ओपन की थी 2 दिन पहले, ठीक है? और अपने प्राइवेट मेंबर्स को लाइव अभी मैंने इस लेवल पे बाहर करवा दिया, ठीक है? उनको मैंने यहाँ तक होल्ड रखवाया बस। और ये बहुत ज़्यादा हैंडल्स हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा हैंडल्स हैं, ठीक है? ये 2 दिन से होल्ड है ट्रेड। उनको मैंने यहाँ पॉइंट पे क्या कहते हैं उनको, क्विट करवा दिया। और माशाल्लाह वो अब उनमें से 2-3 लालची भी हो रहे थे, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस लेवल पे निकल जाओ आप। मेरी जो ट्रेड होल्ड है वो इस लेवल तक है, पहले डिसाइडेड इस लेवल तक थी, लेकिन अब मैंने यहाँ तक होल्ड रखी है। उसके पीछे बहुत से लॉजिक्स हैं जो मुझे अभी नजर आए हैं, लेकिन अपने प्राइवेट मेंबर्स को जो है वो मैं सेफली लेके जाना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह सेफली ही लेके जाता हूँ, तो उनको मैंने यहाँ पे क्लोज करवा दिया, ठीक है? तो आज थी पोल स्पीच, कोई स्कैल्प नहीं करनी थी, कोई ट्रेड नहीं करनी थी हमारी, क्योंकि ये पोजीशन ट्रेड 2 दिन से ओपन है, तो इसको इसलिए होल्ड रखना पड़ा। और लॉजिक्स भी थे रखने के पीछे, मल्टीपल लॉजिक्स थे, ठीक है? ये एक रिट्रेसमेंट आई थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मेरे प्राइवेट मेंबर्स कहते हैं सर जी हम निकल जाते हैं, मैंने कहा नहीं, होल्ड रखो। मेरा मकसद होता है कि जो मैंने रेंज आपको बताई है उस रेंज तक पूरा का पूरा आपको मैं टारगेट दूं, अल्लाह के फजल करम से। मैंने कहा ये रिट्रेसमेंट फेक है, क्योंकि गोल्ड रिट्रेसमेंट जो ले रहा है वो रियल ले रहा है, तो मार्केट में जो बिटकॉइन में जो रिट्रेसमेंट आ रही है वो फेक आ रही है, ठीक है? को रिलेशन होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है इस लेवल पे मैंने क्विट करा दिया है। मेरी जो लाइव ट्रेड है 4-5 अकाउंट्स में ओपन है, ठीक है? वो यहाँ तक होल्ड है, तो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी रिट्रेसमेंट ले लें मार्केट। पोजीशन ट्रेड में आप रिट्रेसमेंट बर्दाश्त कर लेते हो, ठीक है? जिसको पता हो डायरेक्शन क्लियर है। और ये मैंने आज के टारगेट मार्क्स किए थे, ठीक है? फर्स्ट टारगेट मैंने रखा था कि आज मार्केट इस लेवल तक आएगी, उसको भी क्रॉस किया। सेकंड लेवल ये रखा हुआ है, थर्ड लेवल ये रखा हुआ है, फोर्थ लेवल ये रखा हुआ है। और अल्लाह के फजल करम से कि आज बिटकॉइन यहाँ तक आ सकता है, ना भी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। हो स्पीच है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन स्पीच हो जो भी, मतलब आपको डायरेक्शन क्लियर हो तो आप इजीली कॉन्फिडेंट उस मार्केट में बैठे होते हो, ठीक है? हाँ 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 यार। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा मुझे नहीं पता था। तुम तो बड़े तेज निकले भाई। या
तेरा दीदार हुआ तन्हा सीरा। अल्लाह। हाँ दानियाल, ये देखो जो आपको मैंने, ठीक है, जिस लेवल में मैंने आपको बाहर करवाया उस लेवल से रिट्रेसमेंट मार्केट आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट रियल हो सकती है, ठीक है, मैं जो हूँ वो रिट्रेसमेंट बर्दाश्त अल्लाह के बंदों कर सकता हूँ, ठीक है। आपको मैं नहीं चाह रहा कि आपको रिट्रेसमेंट बर्दाश्त करवाई जाए, इसलिए आपको टू द पॉइंट मैंने मार्केट से बाहर निकाल दिया है। और अलहमदिल्ला आप ज़रा मैनेज करो कितने ज़्यादा हैंडल्स बनते हैं, 2 दिन से होल्ड आपकी ट्रेड, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। या थोड़ी सी चीज़ें बता दूं, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सर आप बताते तो कुछ हो नहीं, तो मैं उनके लिए जो है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह प्लेलिस्ट ला रहा हूँ नेक्स्ट वीक से। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है, उसमें सब कुछ बता दिया जाएगा, मल्टी कोरिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। मैं क्यों इस चीज़ को रिट्रेसमेंट कह रहा था कि फेक है फेक है फेक है, ठीक है, क्योंकि पता है मल्टी कोरिलेशंस होते हैं, पता आपको इजीली पता लग जाता है कि ये जो रिट्रेसमेंट आ रही है फेक है, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट जो होती है ये सिर्फ डराने के लिए होती है, ठीक है, और किल करने के लिए होती है जो बैठ चुके होते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। इसको कुछ हद तक आप कह सकते हो, ठीक है। वो अभी मैं बताता हूँ कि ये भी रियल है या फेक है। फिलहाल कंसोलिडेशन ही है, ठीक है। तो गोल्ड ऐसा कर सकता है, यहाँ से ऊपर तो गया, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर सकता है क्या। डोमिनेंस देख लेते हैं ज़रा। ये यहाँ तक आने वाला है बस, ठीक है। और US 100 का क्या बना, पहुँचा कि नहीं पहुँचा ऊपर। अच्छा जी, मैंने क्या आपको मैंने शुरू में कह दिया था कि भाई US 100 में आज मैनुअलेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मैनुअली बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, क्योंकि नज़र आ रहा था। ये देख रहे हो जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आ गया, बल्कि उससे ज़्यादा नीचे आ गया, बायर्स को लिक्विडेट कर गया, अब ऊपर जाने के चांसेस इसके ज़्यादा हैं, ठीक है, क्यों मैं बताता हूँ आपको। साइकोलॉजिकल देखा करो, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए थे, ये देखो जी, ये देखो ये देखो, ये स्पोर्ट थी ना, स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट थी। अब लॉजिकली इसने ऊपर जाना है, लेकिन कब जाना है, चलें आपको आज एक राज की बात बता देते हैं, ठीक है। 1 मिनट मुझे बस, 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, 1 मिनट दे दें, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। हाँ यही लेवल है, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी 15 मिनट की, सॉरी 1 मिनट खोला हुआ है। अरे भाई क्या हो गया सामा, 1 सेकंड रुके ज़रा। क्लोजिंग अगर इससे ऊपर ही रही तो मजीद ऊपर जाएगा, ठीक है, यहाँ तक। चलो लाइन में ड्रॉ कर देते हैं, यहीं पे है ना मार्केट इस टाइम। अगर तो क्लोजिंग यहाँ पे होगी तो ये सेकंड इसका रन यहाँ तक है, टारगेट यहाँ तक है, ठीक है। और आप देखो ये रिट्रेसमेंट भी यहीं से ले रहा है, जो मैंने बॉक्स ड्रा की, ये तो ऑल टाइम हाई है, यहाँ तो कुछ पड़ा भी नहीं हुआ पीछे, ठीक है। लेकिन देखो इसी लेवल से ये पॉइंट हो के नीचे आ रही है। चलो ये सारे लेवल इस तरह कर देते हैं, मज़ा आ रहा जरा है। दानियाल कुछ ज़्यादा नहीं बोल रहे आज, है। अच्छा 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 अच्छा। इसको छोड़ ही दो, ये हो चुका है कंप्लीट। चलो इसको पास ले आते हैं, ठीक है। इसका ब्रेक होगा तो ये, इसका ब्रेक होगा तो ये बहुत मुश्किल है, आज के लिए ये मुश्किल है। ये पॉसिबल है, कोई पता नहीं भाई, पोल चचा का वो यहाँ से क्या, यहाँ से ऊपर भी ले जाए। तेरी परछाइयाँ, तेरी परछाइयाँ।
मेरा स्पीच के दिन भी बिटकॉइन का टारगेट ये है, US 100 का टारगेट ये है, गोल्ड का टारगेट ये है, और डोमिनेंस का टारगेट ये है। ठीक है, इसको उठा देते हैं, यहाँ तक मुझे मुश्किल लग रहा है डोमिनेंस जाता हुआ। अब आ जाते हैं जी इस पे। अभी 2 मिनट रहते हैं स्पीच में, और मुझे लग रहा है स्पीच में बहुत ज़्यादा गंद होने वाला है, बहुत ज़्यादा। जी तो क्या सीन चल रहे हैं, रेंज कंसोलिडेशन। मैं दूसरी स्क्रीन पे भी देख रहा होता हूँ, ये आपके सामने खुली होती है। मसला सारा यहाँ पे आ रहा है, मसला सारा भाईजान यहाँ पे गोल्ड पे आ रहा है, गोल्ड पे, गोल्ड पे। अब देख रहे हो मैंने ये लैंड क्यों ड्रॉ की रही है। हाँ दानियाल, देखो जरा गौर से, जहां से आपको मैंने बाहर करवाया उसके बाद से मार्केट जो है वो तंग कर रही है, इसलिए कहता हूँ जो डायरेक्शन बता रहा हूँ उसी तक रहो। नहीं जाना इसने ऊपर ही है, इसने इंशाल्लाह ऊपर ही जाना, लेकिन आप हर्डल बर्दाश्त नहीं कर सकते ना, फिर आपने मैसेज करके मेरा सर खाना है। मेरा टारगेट बताया तो है मैंने, बढ़ा दिया मजीद टारगेट अपना, ये रख दिया मैंने टारगेट 110.250.8। इससे मैं रात को देखूंगा, थोड़ा ऊपर नीचे भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक मेरी नज़र इधर ही है, ठीक है। हाँ। नहीं नहीं, स्कैल्प नहीं कटी पूरा दिन, ना PM में, ना AM में, ना लंदन में, ना एशियन में, ठीक है। आज पूरा दिन ट्रेड नहीं करनी, स्कैल्प करनी नहीं है आज।
क्या चक्कर है पोल चाचा, कुछ बोल नहीं रहा? 10 हो गया, ठीक है, 10 AM हो गया। तो अभी मार्केट में कुछ हलचल देखने को मिलनी चाहिए, और अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिलना चाहिए, खास तौर पे इस पे जिस पे मैनुअली फ्लक्चुएशन चल रही है US 100 पे। मैं कह रहा था ना ये मैनुअली आज हुआ हुआ है US 100, क्योंकि भाई ऑल टाइम हाई ब्रेक किया ना इसने, अल्लाह के बंदो, और ये देखो इस टारगेट तक आया है ना, वहीं से नीचे आ रहा है। और ये तो पीछे कोई कहानी नहीं है भाई इसकी, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई से ऊपर है मार्केट, फिर भी देखो इस लेवल को रिस्पेक्ट की है। तो ये कोऑर्डिनेट से निकले हैं लेवल्स, ठीक है। तो ये इधर वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बन गया, देख रहे हो? तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है वॉल्यूम इम्बैलेंस को फिल करने के लिए। तो ये एक रिट्रेसमेंट भी हो सकती है, यहाँ तक हो सकती है, क्योंकि ये बायर्स बैठे हुए हैं। अरे भाई, कहा था स्कल्प ना लो। अभी कह रहा था ना ये वॉल्यूम इम्बैलेंस है, ठीक है, मार्केट इसको फिल करने के लिए ऊपर आएगी। ट्रेड नहीं, दनियाल बात सुनो, ट्रेड नहीं। नो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई स्कैल्प नहीं आज भाई, अपने पोजीशन ट्रेड के मजे लो, ठीक है, अल्लाह के बंदो, कंटिन्यूसली प्रॉफिट करते आ रहे हो। तो ये अननेसेसरी डे में स्कैल्प करके अपना दिन ना खराब करो। पोल चाचा कुछ तो कुछ बोला है, हैं? कुछ ना कुछ बोला है वो। और मैं हाईली एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि पोल जब बोले, कुछ भी बोले, तो एल्गोरिथमिकली मार्केट ने ऊपर ही जाना है, तो वो स्पीच के असर से ऐसा दिखाया जाएगा कि वो सारे इम्पैक्ट स्पीच की वजह से आए हैं, जो कि स्पीच की वजह से नहीं होते, पहले से प्लान होते हैं, ठीक है। ऐसे दिन ट्रेड क्यों नहीं की जाती? क्योंकि ऐसे दिन जितना ऊपर लेके जाया जाता है मार्केट को, उतना नीचे भी लेके आया जाता है, ठीक है। तो ये जो डेज होते हैं ये सिर्फ डिस्ट्रॉइंग डेज होते हैं, तो इस दिन आप दूर जितना रहे मार्केट से उतना बेहतर है आपके लिए। हम्म।
तेरी परछाइयाँ तेरी तुम हो पास मेरे पास मेरे हो। ये 2 होर 2 होर के टाइम फ्रेम में आपने बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ठीक है, बना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। ये रेजिस्टेंस नहीं है भाई, ये लेवल्स ड्रॉ की हुए हैं कि आज आज मार्केट हाईली यहाँ तक जा सकती है, ये मैंने लाइन भी ड्रॉ की हुई है, ठीक है। तो एक एल्गोरिथमिकली लेवल्स निकल के आ रहे हैं ये, कि मार्केट यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, पहले ये था, इसको ब्रेक कर चुकी है मार्केट, और बड़े अच्छे पॉइंट पे ब्रेक कर चुकी है, ठीक है। अब ये है फिर ये है फिर ये है, ट्रेड हमने कोई भी स्कैल्प नहीं ली हुई, पोजीशन ट्रेड हमारी पिछले 2 दिन से होल्ड है, उसके पीछे दूसरी लॉजिकली वजह है, ठीक है। ये पोजीशन ट्रेड्स जो होती हैं ये बड़े टाइम फ्रेम्स के एल्गोरिथम के सिनेरियोज को देख के ली जाती हैं, और स्कैल्प जो होते हैं वो छोटे टाइम फ्रेम के सिनेरियोज को देख के ली जाती हैं। और पॉल स्पीच, फर्डल, चेयर डे, ठीक है, ऐसे दिनों में स्कैल्प नहीं ली जाती, क्योंकि मैनुअली कंट्रोल मार्केट बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा ठीक है ठीक है ना, इसी चार्ट पे गेन आ जाते हैं। तुम हो पास मेरे साथ मेरे, और तुम हो जितना महसूस करूं तुमको, उतना पाभी तुम हो। पॉल स्पीच वाले डे अनएक्सपेक्टेड मूव देखा जा सकता है, ठीक है, तो मैं वो अनएक्सपेक्टेड मूव जो है वो यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। देखते हैं क्या होता है मार्केट में। बहरहाल जो इम्पैक्ट आना चाहिए इतना वो आया नहीं है अभी तक। मैं हैरान हूँ, इतनी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ में सिर्फ US 100 में मूव आ रहा है, बिटकॉइन में नहीं आ रहा, ठीक है। मैंने क्या कहा था, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है इससे ऊपर बॉडी क्लोज हो तो फिर अगेन ये ऊपर की राइट पकड़ेगा। अगर अगर इसने ऊपर की राइट पकड़नी है अगेन, तो जो है इन लेवल्स पे है, ठीक है। डोमिनेंस पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंच गया है मेरे ख्याल से डोमिनेंस, हाँ देखो जी लैंड ड्रॉ की भी यहाँ तक आ रहा है डोमिनेंस। और गोल्ड का क्या सीन है, गोल्ड ही बस हो गया। अच्छा जी, पोल का सर इधर हो रहा है गोल्ड पे। पोल की स्पीच का फिलहाल जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो गोल्ड पे पड़ रहा है और US 100 पे पड़ रहा है, ठीक है। बिटकॉइन पे कोई भी अभी तक असर देखने को नजर नहीं आया। जितना मैं पास करूं तुमको, उतना पापी हूँ। ये क्यों रुका हुआ है, ये कुछ मैनुअली करना चाह रहा है भाई। हाँ 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 हाँ, अच्छा जी अच्छा जी। स्पीच का जो सही इम्पैक्ट पड़ रहा है वो गोल्ड पे पड़ रहा है। गोल्ड पे और US 100 पे।
ये यहाँ तक भी आ सकता है, ठीक है, ये सारी लिक्विडिटी को किल कर सकता है। ऐसी न्यूज़ वाले दिन ये करते होते हैं, ये जान के प्लान होता है, ये न्यूज़ के बहाने ये सारी लिक्विडिटी को जनरेट कर देगी मार्केट, मुझे लग रहा है। ठीक है, ये अगली कैंडल के यही कैंडल जो है आपको यहाँ तक देखने को मिले, और ये सारे जितने भी बायर्स बैठे हैं जाएं, तो ये न्यूज़ के दिन ऐसा ही कुछ होता है। इसलिए कहता हूँ इस दिन कोई स्कैल्प वगैरह नहीं, कोई ट्रेड नहीं। फिलहाल इस लेवल को रिस्पेक्ट मिली है, ठीक है, ये वन होर का सेंटर कोऑर्डिनेटर। मुझे मजीद नज़र आ रहा है US 100। यहाँ तक रीटस ले सकता है, अगर इसने नीचे आना तो इसके ऊपर, इससे ऊपर बॉडी क्लोज ना करे, ठीक है। यहाँ तक रीटस लेके अगेन नीचे आए, अगर इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी तो अगेन ही ऊपर की तरफ जाएगा। US 100 में तो भाई मुझे ये सारे आज किल होते हुए नजर आ रहे हैं, और मार्केट जो है एटलीस्ट इस लेवल तक आ सकती है, ठीक है। बिटकॉइन भी नीचे आ रहा है, ये रिट्रेसमेंट ही है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा ये लेवल किल होंगे, ये सारे लेवल। पर यहाँ पे आके इतना नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट नीचे आ जाएगी मार्केट। इस लेवल पे आके थोड़ी कंसोलिडेशन होगी, फिर एल्गोरिथमिकली डिसाइड होगा कि नेक्स्ट मूव डायरेक्शन कहाँ की हो सकती है, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा, मैं आपको देखो टू द पॉइंट मार्केट से निकाला है, आपको मैंने कहा था कि यहाँ तक बाहर हो जाओ, इसके बाद रिट्रेसमेंट आएगी मार्केट में, वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। मेरी ट्रेड होल्ड है भाई, ठीक है, मेरी ट्रेड होल्ड है, क्योंकि मैं ऐसी रिट्रेसमेंट बर्दाश्त कर सकता हूँ, उसके पीछे लॉजिक है। तो आप नहीं कर सकते, इसलिए मैंने आपको कहा था कि ये बस लास्ट लेवल है एक राइट का, इसके बाद रिट्रेसमेंट मार्केट से आएगी। तो रिट्रेसमेंट बर्दाश्त ना करो, आप जो है बस अपना एक हैंडसम हैंडसम मार्जिन लेके मार्केट से बाहर हो जाओ। तुम चलते चलते यूं ही रुक जाता। गोल्ड में मजा आ रहा है भाई, गोल्ड जो है वो स्पीच का असर दिखा रहा है। गोल्ड ऊपर है मजीद, ये हाइस जाएंगी, ये हाइस जाएंगी, क्योंकि BBL कंफर्मेशन मिल चुकी है मार्केट के ऊपर जाने की, ठीक है। अगर ये क्लोजिंग, चले मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। आ, 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 क्लोजिंग मेन है, ठीक है, क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर होती है बॉडीज की, तो ये इम्पैक्ट होंगी, फिर ये भी इम्पैक्ट होंगी। अगर तो ये खाली विग गई है, विग डैमेज देने के लिए होती है, ठीक है, आप लोग जानते हो। तो बॉडीज नीचे क्लोज होगी तो ये वापस कहाँ से नीचे आएगी, चलें आपको बता देते हैं, आपको बता देते हैं जी, आपको बता देते हैं, इतना समझ नहीं आएगी ना आपको, इसकी प्ले लिस्ट आना चाहूँ ताकि बताऊँ ये क्या होता है, ठीक है। फिर अगेन नीचे आएगी, फिर इससे नीचे बॉडी क्लोज मिली तो अगेन नीचे की राइट मिलेगी आपको, ठीक है। ये लेवल इस पे नज़र रखें, और ये लाइन जो मैंने ड्रॉ की है इस पे नज़र रखें, इससे ऊपर बॉडी क्लोज तो मार्केट हाईस की तरफ जाएगी, इससे नीचे बॉडी क्लोज तो मार्केट लोस की तरफ अगेन जाएगी, और यहाँ जाके कहीं ना कहीं रुक जाएगी, ठीक है। तो ये जो है अल्लाह के बंदो डिसाइडेड रेंज है, ये जो रेंज है ये डिसाइडेड रेंज है, यहाँ से ये होती है डिसाइडेड रेंज, ठीक है, इस रेंज के बाद एक्शन होता है। ला 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 ला। एक मिनट देखें, ये कहीं वॉल्यूम में बैलेंस तो नहीं आ गया इसमें। नहीं।
डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कंटिन्यूसली राइड हुई है ना मार्केट में, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ रिट्रेसमेंट है थोड़ी सी, ठीक है, यहाँ तक रिट्रेसमेंट एक्सपेक्टेड है मार्केट से, यहाँ तक की। इसके बाद अगेन ऐसे मार्केट जा सकती है ऊपर को, ठीक है। और ये वैसे भी जो है वो प्रीमियम जोन है। ये एक अलग ही दुनिया है, अल्लाह के बंदो। सर थर्ड लेवल, 1 2 3, ठीक है जी, ठीक है जी। ये जो कमाल है ये पॉल चचा का कमाल है, ठीक है, आया हुआ है ना लाइफ, तो कुछ ना कुछ कह रहा है, तो उसकी वजह से मार्केट को मैनुअली ऊपर नीचे किया जा रहा है। तो ये सारा डिसाइड होता है, रिट्रेसमेंट बनती है इसमें, ठीक है, वो मैं एक्सपेक्टेड हूँ। मैं तो कब से चाह रहा हूँ कि मार्केट रिट्रेसमेंट ले, ताकि नेक्स्ट रेड क्लियर हो, ठीक है। ये देख लो कंटिन्यूसली बाइंग आ रही है, ठीक है। तो एक रिट्रेसमेंट मार्केट में बनती है, उसके बाद नेक्स्ट राइड बनती है मार्केट में। और राइड ऊपर की है, नीचे की नहीं, अलग है फजलो करम से, ठीक है। हमारे टारगेट भी ऊपर है बिटकॉइन का। तो ये रिट्रेसमेंट मैं आपसे इसलिए प्राइवेट वालों, अल्लाह के बंदो प्यारे बच्चों, आपसे इसलिए मैं कह रहा था कि ये जो रिट्रेसमेंट है आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे, इसलिए आप पॉइंट पे निकल जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैंने पॉइंट पे, टू द पॉइंट पे मार्केट से बाहर निकाला है, ठीक है। तो ये चीज़ों को बहुत बारीकी से देख के ही मैं आपको बताता हूँ कि आपने कहाँ से निकलना है, कहाँ पे आपने होल्ड रखना है। मैं तो कर लूंगा बर्दाश्त, क्योंकि मुझे पता है ओवरऑल डायरेक्शन ऊपर की है, तो मेरे लिए ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं जानता हूँ मार्केट ने आना है नीचे भाई, रिट्रेसमेंट लेनी है नीचे, हर हाल में लेनी है। लेकिन अगर हम स्कैल्प प्लान करते, तो अगर ये फेड शेयर का डे ना होता तो ठीक है, तो मैं यहाँ से शॉर्ट की स्कैल्प करवाता अल्लाह के फजल करम से, ज़रूर। लेकिन रूल्स आर रूल्स, ठीक है, इन दिनों में ट्रेड नहीं करनी है आपने, स्कैल्प नहीं करनी खास तौर पर। तो बस मार्केट को देखो, उसको रीड करो। हाँ हाँ, ये देखो इसी पॉइंट पे ये मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट ले रही है। अब यहाँ पे बाइंग की एंट्री नहीं बनती, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की इससे ऊपर क्लोजिंग हो, ठीक है, तो मार्केट में लॉन्ग की पोजीशन दोबारा बन सकती है। इससे जब तक नीचे है तो मार्केट नीचे मजीद आएगी। और मुझे लग रहा है कि US 100 इन सबको इम्पेक्ट करेगा, और यहाँ कहीं जाके रुकेगा, ब्रेक लगाएगा अपनी। इस लेवल पे BBL कंफर्मेशन है, ठीक है, बाई की। और शॉर्ट की BBL की कंफर्मेशन तो अभी 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 पास ही है। ये आपके सामने मैंने 15 मिनट का चार्ट ओपन किया होता है, मेरी दूसरी स्क्रीन में 1 मिनट का ओपन हुआ होता है, और भी टाइम फ्रेम्स का ओपन हुआ होता है, तो मैं इसलिए ओपन नहीं करता, आप कंफ्यूज हो जाओगे बहुत सारी चीज़ें एक साथ देख के। मैं तो शुरू में सिर्फ आपको एक चार्ट दिखाता था, ठीक है, अब आपको एक, ये दो, ठीक है, ये एक अलग दुनिया है, ये वाली। ये फैब क्या है, ये अलग ही डिकोडेशन है। तीन, ठीक है, अब तीन तीन चार्ट्स आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, साथ में गोल्ड का भी। इसके अलावा भी ओपन सोए होते हैं दूसरी स्क्रीन में, उसमें कोऑर्डिनेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, वो आप अभी नहीं समझ पाओगे। वो ज़रूरत भी नहीं है आपको सीखने के लिए, उसका इतना कोई खास काम नहीं होता, बस वो टू द पॉइंट से पॉइंट तक जो है ना पहुंचने के लिए वो काम आती है। बाकी ये ही सब कुछ है जो मैं बता रहा हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, वेदर चार्ट। देख लो ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है यहाँ तक बिक गई है, बॉडी नहीं, अगर बॉडी यहीं पे क्लोज होगी मजीद नीचे आएगी, इससे नीचे अगर बॉडी मिली तो मार्केट अगेन शॉर्ट की राइड करेगी। ये डिसाइडेड लेवल है, इस लेवल में कुछ भी नहीं करना। ये भी दूर है, इसमें ना ही डरा करे बंदा, अभी छोड़ दे। सिर्फ नजरें रखो यहाँ पे, ठीक है। जितना
ये जो लेवल होता है ये डीप रिट्रेसमेंट लेवल होता है। ये डीप रिट्रेसमेंट ली जाती है एक डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन करते वक्त, ये बार बार मार्केट लेती है ताकि जितने भी के इस राइट के जो बाई की जाती है इंशाल्लाह उसके अगेंस्ट जो बैठे हुए हैं उनको किल किया जाए। तो ये जो लेवल होता है ये डीप रिट्रेसमेंट लेवल होता है। यहाँ तक तो मैं 100% एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ने डीप रिट्रेसमेंट लेनी है इस लेवल पे आके। ठीक है, अगर उसने राइट कंटिन्यू करनी ऊपर की। क्यों ले रही है आपको यहाँ पे बताता हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे आपको समझ नहीं आएगी। यहाँ पे बायर्स बैठे हुए थे, ठीक है। उन सबको लिक्विडेट कर दिया। अब इतने बायर्स नहीं बैठे हुए मार्केट में तो मार्केट को ऊपर लेके जाया जाएगा। ठीक है, सॉरी मेरा थोड़ा गला खराब है आज। बाकी बाकी अभी ऊपर की कंफर्मेशन क्लियर नहीं हुई मार्केट में, वो भी रहती है। अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो एटलीस्ट, चलो 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बता देता हूँ, इस लेवल के ऊपर बॉडी क्लोज हो 1 मिनट की। नहीं तो ये नीचे की कंटिन्यूएशन है। तुम हो साथ मेरे। बोल चाचा ने इतना कोई खास काम नहीं किया। मैं ज़्यादा की एक्सपेक्टेशन लेके आज आया हुआ था कि आज ज़्यादा गन देखने को मिलेगा, लेकिन नहीं, इतना नहीं मिला। बॉडी जैसे ऊपर क्लोज होना शुरू होगी इस लाइन से ऊपर, तो मार्केट जो है अगेन इन हाई जाएगी। तेरे बस के सहारे। देख रहे हो, इसी लेवल को रिस्पेक्ट मिल गई है, ठीक है। ये एक्चुअली में बीबीएल कंफर्मेशन है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और चलो आपको आज एक और चीज़ खोल देता हूँ। ये लेवल बॉडी से ब्रेक हुआ 1 मिनट का, तो मार्केट बिजी नीचे है जी। कहाँ तक है? फर्स्ट टारगेट की है, सेकंड की है, थर्ड की है, फिर की पूरी रेंज जो भी है, ये डायरेक्शनल रेंज जो है ये लिक्विडेट होगी। ठीक है, अगर 1 मिनट की बॉडी से नीचे क्लोज होगी तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट ये होगा। और इससे ऊपर बॉडी क्लोज हुई तो मार्केट अगेन इन हाइस की तरफ जाएगी। तो ये होती है डिसाइडेड रेंज। इस रेंज के बाद एक्शन होता है आपका। ठीक है, बॉडी क्लोज होनी चाहिए, विक नहीं। आज आपको थोड़ा बीबीएल के बारे में बता रहा हूँ। टू द सब कुछ ये बीबीएल के बारे में क्लियर करूंगा एक वीडियोस में, ठीक है। इंशाल्लाह बताऊंगा नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करूँ तो उसमें सारा बीबीएल का कैसे एंट्री कंफर्मेशन होती है, द लास्ट कंफर्मेशन ऑफ एंट्री होती है, ठीक है। तो ये आपको सारा बता दूंगा, कब, कैसे, किस टाइम, कहाँ पे देखना है, क्या लेना है, तो ये सब चीज़ें क्लियर कर दूंगा, कुछ भी छिपाऊंगा नहीं। मैंने कहा था कि यहाँ बॉडी क्लोज होनी चाहिए इसके नीचे। वीक का, ये वीक का सरोकार नहीं है, मैं बॉडीज का सरोकार है। तो ये डिसाइडेड रेंज में फंसी हुई है। 1 मिनट में भी डिसाइडेड रेंज होती है, ठीक है। तो ये डिसाइडेड रेंज है। इस रेंज से बाहर बोर्ड एक्शन से पता लगेगा कि मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, ठीक है। बाकी मार्केट रिट्रेसमेंट लेके अगेन ऊपर की राइड कर सकती है, ठीक है। अभी नीचे के कोई भी चांसेस नहीं है।
यहाँ तक मार्केट आ सकती है, इसके बाद रिट्रेसमेंट ले इनको इम्पैक्ट कर सकती है, ठीक है। तो वो कल देखेंगे क्या होता है। आज तो वैसे भी नो डे ट्रेड था, फिर भी हम डेली एनालिसिस करने जो आते हैं वो तो आना ही था। तो मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होती है।